हेलो एवरीवन। कहाँ पर हमें सेंटेंस के अंदर शुड यूज करना है, वुड यूज करना है एंड उसके साथ साथ कुड यूज करना है। हमें अक्सर कंफ्यूजन होते हैं कि मोडाल वर्ब्स का सही यूज कहाँ पर करना है हमें, और कहाँ पर हमें उसका स्ट्रक्चर यूज करना है, कहाँ पर हमें सुटेबल वर्ब के साथ में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करना है। वेलकम टू माई चैनल। आज हम करने वाले हैं मोडाल वर्ब्स एंड इस पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें वुड, शुड एंड कुड का यूज करना है एंड सुटेबल सेंटेंस के साथ, जिसके साथ साथ आपको इस वीडियो में आपको हिंदी की मीनिंग भी पता चलेंगे। लेट्स सी दैट। सबसे पहले यहाँ पर कुड। कुड आपको कहाँ पर यूज करना है, जिसके सेंटेंस के एंड में सका या पाया वर्ड होगा। कुड बी कहाँ यूज करना है, जिसके सेंटेंस के एंड में क्या हो सकता है, हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। उसमें आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, कुड बी यूज करना है। कुड हैव सकता था, अगर सेंटेंस के एंड में आता है सकता था तो आपको वहां पर कुड हैव यूज करना है। नेक्स्ट, कुड हैव टू, अगर कोई भी सेंटेंस के एंड में पढ़ सकता था वर्ड यूज आएगा तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, कुड हैव टू। वुड, लेट्स सी दैट वुड। वुड आपको यूज करना है जहां पर एंड में आएगा गा, गे, गी, तो वहां पर आपको ये क्या यूज करना है, वुड यूज करना है। वुड बी, जिसके एंड में आपका होगा या होगी आएगा। नेक्स्ट, वुड हैव दिया होगा, अगर सेंटेंस के एंड में अगर जैसे कोई भी डॉक्टर ने कुछ दिया होगा, राइट, तो यहाँ पर वुड हैव आप उसमें पुट कर सकते हो। वुड हैव टू, अगर सेंटेंस के एंड में पढ़ता होता तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, वुड हैव टू यूज करोगे। लेट्स सी दैट शुड। शुड आपको कहाँ पर यूज करना है, जिसके सेंटेंस के एंड में आपका वर्ड आएगा चाहिए। नेक्स्ट, शुड बी, अगर सेंटेंस के एंड में आता है होना चाहिए, यह कार्य होना चाहिए, राइट, तो आप क्या लिख सकते हो, शुड बी आप उसमें पुट कर सकते हो इजीली। शुड हैव, चाहिए था, अगर सेंटेंस के एंड में आता है चाहिए था। शुड हैव टू, ही चाहिए, आपको ये कार्य करना ही चाहिए, राइट, तो वो जरूरी है, तो आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, शुड हैव टू। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स को कैसे फॉर्मिंग करना है, सेंटेंस में कैसे डालना है। अब आपको देखना है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, अब आपको देखना है कि कहाँ पर हमें स्ट्रक्चर यूज करना है सुटेबल शुड, वुड एंड कुड के साथ में, और उसके साथ में जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें आपको कैसे फॉर्मिंग करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, शुड, जिसका मतलब क्या बताया था, करना चाहिए। अगर आप इसको सब्जेक्ट में देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, तो सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे ये मैंने कुछ सेंटेंस दो लिख रखे हुए हैं, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, अब आखिरी में क्या आ गया, पढ़ना चाहिए या करना चाहिए, वही काम आपको करना चाहिए, तो आपको उसमें क्या यूज कर सकते हो, इन इंग्लिश वी शुड स्टडी, क्योंकि यहाँ पर हमें था। नेक्स्ट, तुम्हें करना चाहिए, अब देखिए इसमें आ गया हमारा कि तुम्हें करना चाहिए, तो यू शुड डू, ऑलराइट। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का क्या बताया था मैंने, होना चाहिए या रहा होना चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, शुड बी एंड अदर वर्ड, राइट। तो इसको सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कन्फर्म करेंगे, आई शुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे घर पर होना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही शुड बी एट होम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुड बी यहाँ पर यूज हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं शुड हैव का यूज, जिसमें मैंने आपको हिंदी में मतलब बताया था चाहिए था, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, शुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप सेंटेंस देख लीजिए, उसे देखना चाहिए था, तो यहाँ पर हम इन इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ही शुड हैव सीन, राइट। नेक्स्ट, तुम्हें खाना चाहिए था, तो इसको इन इंग्लिश कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव ईटन। अब देखिए नेक्स्ट आता है शुड हैव टू, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको करना ही चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बनता है, तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैव टू प्ले। नेक्स्ट, उसे जाना ही चाहिए, तो आप इन इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही शुड हैव टू गो। अब देख लेते हैं हम वुड का एंड कुड का। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वुड का यूज एंड कहाँ पर हमें सेंटेंस का और स्ट्रक्चर यूज करना है। लेट्स सी दैट वुड। अब वुड का मैंने क्या मतलब बताया था आपको, कोई काम करेगा या फिर कोई भी काम होगा, राइट, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में दे रखा है कि उसने कहा कि वह आएगा, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, he said that he would come. नेक्स्ट, मैंने कहा कि वह जीतेगा, so in English I said that he would win.
सो अब यहाँ पर वुड बी का यूज देख लेते हैं। वुड बी का मतलब हो गया होगा या रहा होगा, जिसको हम स्ट्रक्चर में देखें सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वुड बी के साथ में वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे बोलना है, वह घर पर होगा। इन इंग्लिश ही वुड बी एट होम। अब सेकंड सेंटेंस है वह खेल रहा होगा। सो इन इंग्लिश ही वुड बी प्लेइंग, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम वुड हैव का। सो वुड हैव का क्या बताया था मैंने, पास होगा या कोई भी काम कर चुका होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट वुड हैव ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर वुड हैव के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट से पहले आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वह खेल चुका होगा। सो इन इंग्लिश ही वुड हैव प्लेड। नेक्स्ट, उसके पास पेन होगा। सो इन इंग्लिश ही वुड हैव अ पेन। वुड हैव टू का यूज होता है पढ़ता होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम यहाँ पर, सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो राम को पढ़ना या पढ़ाना पड़ता होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या कर दिया कि राम को पढ़ाना पड़ता होगा। सो राम वुड हैव टू टीच, उसको पढ़ाना ही पड़ता है। नेक्स्ट, लता को खाना बनाना पड़ता होगा। सो यहाँ पर लता वुड हैव टू कुक द फूड। ओके, अब सिमिलरली हम कुड का भी देख लेते हैं। सो अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हमें कुड कहाँ पर यूज करना है एंड उसके साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस कैसे लिखने हैं। जैसे यहाँ पर रखा है कुड। अब कुड का मतलब क्या हो जाएगा, सका या फिर पाया, जिसको अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट कुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इन हिंदी मैं नहीं कर पाया, राइट। सो इन इंग्लिश में आप कैसे करोगे, आई कुड नॉट डू। अगर हम यहीं पर सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वो नहीं जा पाया। सो इन इंग्लिश ही कुड नॉट गो। सो सिमिलरली कुड बी का भी आपको ऐसे ही यूज करना है, जिसके एंड में आ सकता है, हो सकता है या फिर हो सकता था, ठीक है, या हो सकती थी। जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड बी एंड अदर वर्ड्स। सो अगर हम हिंदी में यहाँ पर सेंटेंस में देखें, वह अभी यहाँ हो सकता है। सो इन इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हो, ही कुड बी हियर राइट नाउ। सो अगर हम यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यह खतरनाक हो सकता है। सो इन इंग्लिश ही कुड बी रिस्की। सो अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं और सेंटेंसेस। कुड हैव। सो कुड हैव के एंड में सेंटेंस पे क्या ध्यान रखना है आपको, सकता था या पास हो सकती थी कोई भी चीज या था। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे सेंटेंस में आता है तुम वहां जा सकते थे। इन इंग्लिश यू कुड हैव गॉन देयर, राइट। सेकेंड सेंटेंस है वह यहाँ आ सकता था। सो इन इंग्लिश ही कुड हैव कम हियर। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर है उसी के पैटर्न में आपको सेंटेंस पुट करना है इन वर्ड्स को लेकर। नेक्स्ट है कुड हैव टू, जिसका इंग्लिश में और हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, करना पड़ सकता है। सो अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सब्जेक्ट कुड हैव टू एंड साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो इन हिंदी में क्या लिखा हुआ है, उसे जाना पड़ सकता है। सो इन इंग्लिश ही कुड हैव टू गो। हिंदी तुम्हें खेलना पड़ सकता है। सो इन इंग्लिश यू कुड हैव टू प्ले। सो इस वीडियो में हमने पूरा यहाँ पर देखा कि कहाँ पर हमें कुड यूज करना है, कहाँ पर हमें वुड यूज करना है, कहाँ पर हमें शुड यूज करना है एंड साथ में हैव टू या फिर बी कहाँ पर हमें पुट करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।